नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का कक्षा 8 यानी क्लास 8 का 8B माना कक्षा 8 का मैथ में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मैथ पढ़ाऊंगा, गणित। 8A में पढ़ा दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, और 8B में आज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, कापी और पेन ले लीजिए और सवाल को जरूर समझिएगा। ठीक है, सवाल को आप जरूर समझिएगा, सवाल समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, यानी एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मैदान का परिमाप ज्ञात करने की बात कर रहा है। ठीक है, मैदान का परिमाप ज्ञात करना, ये क्या है? पहला सवाल है। तो देखो, वर्ग क्या होता है बच्चों? वर्ग क्या होता है? तो देखिए, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो वर्ग कहलाता है। मतलब जिसकी क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। मैं यहाँ पे क्या किया हूं, एक वर्ग बना दिया हूं। वर्ग का नाम ABCD, जिसकी क्या है, चारों भुजा बराबर है। तो देखो, मैदान का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे माने 4 गुणे भुजा, इसको हम क्या लिखते हैं? 4A लिखते हैं। ये क्या है? भुजा है। तो हमें क्या दिया है? मैदान का क्षेत्रफल तो दिया है 441 वर्ग मीटर। अब परिमाप ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? भुजा ज्ञात करना है। अगर भुजा में निकाल लिया तो 4 में गुणा कर दूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो देखिए, तो अब क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल हम देखेंगे। मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? मैदान का क्षेत्रफल दिया 441, तो मैदान का क्षेत्रफल माने वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। तो देखिए, तो मैंने मान लिया, माना वर्ग की भुजा क्या है? x है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? दिया है 441, तो ये होता है क्या? भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा गुणे भुजा। तो या लंबाई चौड़ाई इसमें तो होता नहीं, सब बराबर होते हैं। तो x गुणे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x गुणे x। तो दोनों का गुणा करने पे क्या आएगा? x स्क्वायर आता है। दोनों का गुणा करने पे क्या आएगा? x स्क्वायर आता है। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 441। क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा। अब देखिए, 441 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। अब आप सोचोगे x स्क्वायर कहाँ आया है? तो क्या होता है? भुजा भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है। तो x और गुणे x क्या होता है? x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर और 441, अब इसका स्क्वायर हटेगा, इसलिए रूट में आएगा 441। आज जब 441 का आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 21 प्लस माइनस आता है, माइनस आता है, तो माइनस नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। अब वर्ग का परिमाप 4A, जहाँ पे क्या है? भुजा है। 4 गुणे ए, तो हमें भुजा 1 मिल गया है। क्या है? 21 मिल गया है। इसलिए हम क्या करेंगे? इस 4 में 21 का गुणा कर देंगे। क्या आएगा? 84 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पहला सवाल समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोबारा मैं इसे बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सवाल देखिए। एक आयताकार बाग की लंबाई, क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3 संबंधी 2 है। यानी अनुपात दिया है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3 संबंधी 2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, क्या है? यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अब आयताकार, आयताकार आपको जानना जरूरी है। आयत क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की, ये इसके बराबर है, इसकी ये इसके बराबर, क्या है? बराबर हो। अगर आयत का मतलब यही होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए, अनुपात तो दिया है 3x और 2x। चलो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। माना बाग की लंबाई क्या है? 3 दिया है, तो मैंने क्या कर लिया? 3x मान लिया। और चौड़ाई, चौड़ाई क्या दिया है? 2 दिया है, तो मैंने 2x मान लिया। माना बाग की चौड़ाई 2x है और बाग की लंबाई 3x है। क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल। तो देखो, या तो इसको अब यहाँ पे लिख लिया, क्षेत्रफल को यहाँ पे कर दिया बराबर, इसलिए इधर उधर लिखने में कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो 3x गुणे 2x इक्वल टू 600।
तो 3 गुना 6 हो गया और x में x का गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा और 6 से काटेंगे 600 के तो क्या होगा 100 बार में कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए तो x इक्वल टू क्या, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रूट 100 आएगा और 100 का क्या होता है 10 होता है, 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आएगा। अब देखो लंबाई हमने 3x माना था तो x का मान 10 आ गया तो 10 का गुणा करोगे 30 आएगा और चौड़ाई माना है 2x तो इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा। तो 2 में 10 का गुणा करोगे ये भी क्या हो जाएगा वर्ग मीटर होगा और ये भी क्या होगा आपका भी मीटर होगा। ठीक है बच्चों, 2 सवाल आपने कर लिया। अब तीसरे सवाल पे हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वर्गाकार कह दिए, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या आपस में बराबर, उसे हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका क्या कीजिए परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल तो दिया है, अब परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए वर्ग आपके चारों भुजा चारों बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसकी वर्ग कहलाता है। तो ए बी सी डी हो गया, माना वर्ग की भुजा क्या है एक्स है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, ये सूत्र है, ये क्या है ये आपका सूत्र है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 225, तो 225 इक्वल टू एक्स गुणे एक्स हो गया, एक्स गुणे एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स गुणे एक्स हो गया, मैंने इसको इधर लिख दिया सुविधा के लिए और मैंने इसको इधर लिख दिया। तब क्या देखिए एक्स स्क्वायर ये एक्स हटेगा तब क्या होगा ये रूट 25 हो जाएगा, रूट 225 होगा। 225 का आप लोग वर्गमूल निकालो क्या आएगा 15 आता है। तो एक्स इक्वल टू 15 आ गया। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 4a, मैं पहले सवाल में ही बताया हूं, क्या पहले सवाल में बताया हूं 4 गुणे भुजा, तो क्या है आपका 15 आंसर आया है भुजा का, तो 4 का गुणा कर देंगे 15 चौके 60, 60 मीटर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। मैंने क्या पढ़ा दिया 3 क्वेश्चन पढ़ा दिया और चौथा आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चौथा देखिए कक्षा 8 के क्या है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो जितने की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने मान लिया कि माना पंक्तियों की संख्या क्या है एक्स। बच्चों मैथ का बुक सामने रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ऐसे सवाल क्या होता है टेट में आता है, टेट सुपर टेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यूपीपीवी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन करना कुछ नहीं होता है, वर्गमूल निकाल दो आंसर आ जाएगा, वर्गमूल निकाल दो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। माना पंक्तियों में संख्या क्या एक्स है, अब प्रत्येक पंक्तियों में शिक्षार्थियों की भी संख्या क्या है एक्स है, दोनों को हम क्या मान लिए एक्स ही मान लिए। अब कुल शिक्षार्थी आपके बुक्स में दिया, सवाल में दिया 144। ठीक है, अब देखिए अब शिक्षार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या हम गुणा करेंगे, दोनों को एक्स माने हैं, दोनों को हमने क्या माना है एक्स माना है। शिक्षार्थी और पंक्तियों की संख्या एक्स गुणा एक्स इक्वल टू 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कर लिया पंक्तियों के कुल कितनी पंक्तियां हैं एक्स है, कुछ विद्यार्थी कितने हैं एक्स हैं, तो एक्स गुणे एक्स इक्वल टू 144, तो एक्स में एक्स का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। जब ये घात हटेगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 144 होगा। अब 144 वर्गमूल किसका होता है 12 का होता है, तो 12 आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मैंने क्या किया 4 क्वेश्चन बता दिया, 5वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। ठीक है बच्चों, किसी संख्या के वर्ग के मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जिसके 3 गुना मतलब वर्ग के 3 गुना, कोई ऐसी संख्या है जिसके वर्ग के 3 गुना क्या है 192 है। तो माना संख्या क्या है एक्स है, हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, संख्या हमने माना एक्स है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वर्ग का 3 गुना, तो एक्स स्क्वायर 3 गुना हो गया एक्स स्क्वायर वर्ग हो गया इक्वल टू 192। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 बटे 3, 3 से काटोगे 3 क्रम 3, 3 छक 18, 3 चौके 12, क्या आ गया 64 आ गया, 64 आ गया।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आएगा, रूट क्या होता है, 8 का वर्ग होता है। आपका क्या हो गया, आंसर आपको मिल गया 8। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं क्लास 8 का टोटल मैथ पढ़ाऊंगा। और अगर वीडियो तो समझ में आ रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिए, और आपने तो इस वीडियो को देख लिया, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी बच्चे क्या कर दे, ये वीडियो को देख सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए।